द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वाई। वाई मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर हम सेड टू की जगह पर आस्क्ड लिख देंगे, तो सेंटेंस बनेगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। तो बन गया इतना। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन वर्ड लगा है वाई, और वाई जब क्वेश्चन वर्ड लगा होता है तो इसी को हम कंजक्शन बना देते हैं, तो वाई बना दिया। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट पे यू लिखा है, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट पे लिखा है स्टूडेंट्स, इसलिए प्लूरल है, और प्लूरल है तो दे लगा देंगे। आर चेंज हो जाएगा वर में, तो वर लगा देंगे। नॉट डूइंग, जैसे हमने चेंज किया है यू को दे में, वैसे ही योर को चेंज करेंगे दियर में। पॉसेसिव केस, होमवर्क। फुल स्टॉप, ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सेड टू हिम। सेड टू यहां पर लिखा है सर्वेंट, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, टोल्ड हिम। इधर से दे वैसे ही रहेगा, दे टोल्ड हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे हमेशा कंजक्शन दैट प्रयोग करते हैं, जब भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का स्टार्ट हो सब्जेक्ट से तो दैट लगा देते हैं, तो दैट लगा दिया, और सब्जेक्ट एज इट इज नोट कर देते हैं, द सर्वेंट। वेल, फ्यूचर इंडेफिनिट, वेल चेंज होता है वुड में। नॉट गो टू द मार्केट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू। आर क्वेश्चन सबसे पहले ही पूछा गया है, जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो सेड टू की जगह पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा ही आस्क्ड, इतना तो हमने लगा दिया। अभी एक और चीज यहां पर लिखी है, लेडी, कॉमा से जुड़ी है, और जब भी कोई वर्ड जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है और वो कॉमा से जुड़ा है तो वो इधर का पार्ट होता है, सेड टू के बाद का पार्ट होता है, तो यहां पर हम लगा देंगे लेडी को, ही आस्क्ड लेडी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यानी कि कंजक्शन, कंजक्शन पे इफ का प्रयोग करते हैं, फिर इफ का प्रयोग कर लिया, इफ के प्रयोग के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट पे यू है और यू चेंज होगा लेडी के अनुसार, और लेडी के अनुसार चेंज होकर ये बन जाएगा सी। आर स्पीकिंग, आर स्पीकिंग प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस पास्ट के कॉन्टिन्यूस में जाता है तो सी के साथ लग जाएगा वाज स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या स्पीक कर रहा है, द ट्रूथ, द ट्रूथ। एक चीज आपको नोट कर लेनी है हमेशा के लिए, ट्रुथ के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स होता है, और जो चीज हमेशा फिक्स होती है उसके पहले सदैव आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, फ्रेंड से कह रहा है वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, अपने फ्रेंड से कह रहा है, और जब कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड से कहता है तो एडवाइज्ड देता है, तो हम लगा देंगे ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लगा देते हैं क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, ये सेंटेंस डन हो गया।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अशोक सेड टू हिज सिस्टर सी। अशोक अपनी बहन से कह रहा है, क्या कहा है उसने, सी विल गो टू स्कूल। यहां पर टू गलत लिखा है, सी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी, और वो अपनी बहन से कह रहा है। यहां पर डायरेक्ट सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट है तो कंजक्शन पे हमारा दैट लग जाएगा, सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, हिज सिस्टर वैसे ही रहेगा, अशोक भी वैसे रहेगा। अशोक टोल्ड हिज सिस्टर दैट। अब आगे लिखना है हमको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पे सी दिया गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कभी नहीं चेंज होता है। वेल वुड में जाएगा, गो भी वैसे रहेगा, टू स्कूल, और कुछ चेंज होने वाला नहीं है। सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास। ही सेड, उसने कहा आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए पास होने के लिए, पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए आपको। तो ये एडवाइस भी हो सकती है एक प्रकार की। अगर जो आप एडवाइस में ना चेंज करना चाहें तो आप डायरेक्ट अपने असर्टिव वाले फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे हम चेंज कर रहे हैं असर्टिव के फॉर्मूले से, ही सेड दैट यू किसी से कह रहा है, मान लीजिए मुझसे कह रहा है, मैंने यहां पर मी मान लिया तो मुझसे कह रहा है, तो मैं इसे आई में चेंज कर दूंगा और आगे एज इट इज रहेगा, मस्ट वर्क हार्ड टू पास, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। राजा कह रहा है इस आदमी को स्वतंत्र रहने दो, राजा कह रहा है स्वतंत्र रहने दो। जब राजा कह रहा है तो राजा ऑर्डर दे रहा है, तो सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड लगा देंगे, सेड की जगह पे भी ऑर्डर्ड लगा देंगे। यहां पर केवल सेड है, द किंग ऑर्डर्ड। यहां पर ऑर्डर दे रहा है, और ऑर्डर क्या दे रहा है कि ये जो आदमी है इस आदमी को स्वतंत्र रहना चाहिए, यही आदेश दे रहा है राजा। और जब स्वतंत्र रहना चाहिए इट मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट बन गया तो हम कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेंगे, दैट, और उसके बाद द मैन तो ठीक है, इसके बाद हम लगाते हैं इस सेंटेंस में शुड अलग से लेट के लिए, दैट द मैन शुड बी, बाकी आगे जोड़ दो, सेट फ्री। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू हिज ऑफिसर। उसने अपने ऑफिसर से कहा है, क्या कहा है, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। कोई व्यक्ति ऑफिसर से कहता है तो सीधी सी बात है रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट करता है तो सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड लगा देंगे, रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, यहां पर ही लगा देंगे। यहां पर लेट, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो रिक्वेस्ट कर रहा है, जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहां पर हम लगा देंगे कंजक्शन टू, डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, टू के साथ लेट और मी के लिए हिम, गो होम। हिम ये चेंज होगा, मी चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए ये हिम हो जाएगा। देखिए दो सेंटेंसेस हमारे पास यहां पर, एक तो सेंटेंस लेट से है जो राजा बोल रहा है, लेट द मैन सेट फ्री, और दूसरा सेंटेंस एक व्यक्ति है जो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑफिसर से। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहां पर व्यक्ति को के लिए बोला जा रहा है, दूसरे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, बोलने वाला यहां दूसरा है, बोल किसी और के लिए जा रहा है। यहां पर बोलने वाला वही व्यक्ति है और वही व्यक्ति कह रहा है अपने लिए कुछ। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ कहेगा तो लेट की जगह पर रिक्वेस्टेड लगा देंगे, और जब किसी दूसरे के लिए कुछ कहा जाएगा तो यहां पर अलग अलग वर्ड आते हैं लेट के लिए। वैसे मोस्टली ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
द प्रिंसिपल सेड टू रमा, प्रिंसिपल रमा से कह रहे हैं गेट आउट ऑफ द रूम, डायरेक्ट बोल रहे हैं गेट आउट, बाहर चले जाओ। बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो टू से जुड़ जाएगा, टू गेट आउट ऑफ द रूम। इतना तो बन गया। इधर का बच्चा सेट टू की जगह पर ऑर्डर्ड लगा देंगे, रमा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रमा टू गेट आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है रीता सेड टू हर फादर प्लीज, रिक्वेस्ट लगा है, रिक्वेस्ट लगा है तो सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड लगा दो, हर फादर। रीता इधर ऐसे रहेगा, रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए टू लगा देंगे और डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे। पुट दीज की जगह दोज हो जाएगा, और पेपर, पेपर में एस लगा होता है, दीज प्लूरल वर्ड है, एस लगेगा, पेपर्स ऑन द टेबल, फुल स्टॉप, सेंटेंस डन।